नमस्कार। महाभारत की कहानियों का सागर तो अथाह है और आज हम इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प गोता लगाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। बात करेंगे राजा शांतनु और देवी गंगा के विवाह की। पर यह सिर्फ शादी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो पूर्व जन्म, कर्म, स्वर्ग लोक की घटनाएं, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। सही। हमारे पास एक स्रोत है, एक लेख जो ये पूरी कहानी बताता है ना? हाँ, और ये कहानी हमें शांतनु गंगा के मिलने से भी पहले ले जाती है। उनके अतीत में क्या हुआ वो सब सामने लाती है, कैसे उनका आज उनके कल से जुड़ा था। तो आज हम यही करने वाले हैं, उन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो इस विवाह तक पहुंची। मतलब पिछला जन्म क्या था, स्वर्ग से धरती पर क्यों आना पड़ा, और वो अनोखी शर्त, उस पर तो बात करनी ही होगी। हाँ, वो शर्त तो बहुत ही अजीब थी। लेकिन शुरुआत, जैसा लेख में भी है, शांतनु की एक महान पूर्वज राजा भरत से होती है। बिल्कुल, राजा भरत, जिन्होंने उत्तराधिकार पर एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मतलब अपने ही बेटों को राजा बनने लायक नहीं समझा। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो चलिए राजा भरत से ही शुरू करते हैं। राजा भरत, सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के बेटे, जिनके नाम पर कहते हैं इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। सिर्फ वीर नहीं थे वो। अच्छा, और क्या गुण थे उनमें? लेख बताता है कि उनका मानसिक संतुलन गजब का था। निष्पक्ष थे, सबको साथ लेकर चलते थे। मतलब वो समझते थे कि राजा बनने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती। और शायद इसीलिए वो इतना बड़ा फैसला ले पाए। उनके 5 बेटे थे, सही? हाँ, 5 बेटे थे। हाँ। और नॉर्मली तो यही होता कि उन्हीं में से कोई राजा बनता। पर भरत ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपने बेटों को मतलब सिर्फ पिता के मोह में आकर नहीं देखा, उनको परखा निष्पक्ष होकर। और उन्हें लगा कि नहीं, इनमें वो बात नहीं है जो एक अच्छे न्याय करने वाले राजा में होनी चाहिए। ये मानना तो बहुत हिम्मत की बात है कि अपने ही बच्चे इस लायक ने। क्या लेख में कुछ बताया है कि क्यों ऐसा लगा उन्हें? मतलब कोई खास कमी थी उनमें? देखो, डिटेल में तो नहीं बताया कि क्या कमी थी, पर भरत का मानना साफ था कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने लायक नहीं हो जाता। सही बात है। हो सकता है उनमें दूर की सोचने की शक्ति ना हो, या प्रजा के लिए वो समर्पण ना हो, या शायद ठीक से फैसले ना ले पाते हो। भरत ने तो सिद्धांत ही बना दिया, पद योग्यता से मिलेगा, वंश से नहीं। कमाल है, उस जमाने में जन्म सिद्ध अधिकार को इतनी बड़ी चुनौती। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बेटे नहीं तो राजा कौन बना, किसी चुना उन्होंने? यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भरत ने योग्यता की तलाश की और उनकी नजर पड़ी विरत पर। विरत? हाँ, विरत। अब विरत की जो पृष्ठभूमि थी वो थोड़ी जटिल थी। लेख के अनुसार वो देशगुरु बृहस्पति के भाई ममता के पुत्र थे। अच्छा। और उनका जन्म हुआ था बृहस्पति द्वारा ममता के साथ क्या कहते हैं, जबरदस्ती संबंध बनाने के बाद। तो एक तरह से वो बृहस्पति के नाजायज पुत्र थे। हाँ, ये तो सच में, मतलब उस समय के हिसाब से तो ये बहुत ही विवादास्पद बात रही होगी, ऐसे व्यक्ति को चुनना। बिल्कुल, यही तो भरत के साहस और उनकी निष्पक्षता को दिखाता है। वो सच में सिर्फ गुण देख रहे थे, जन्म या हालात नहीं। और क्या विरत अच्छे राजा साबित हुए? हाँ, बहुत अच्छे। लेख कहता है कि वो एक महान और बुद्धिमान राजा बने। भरत का फैसला सही साबित हुआ। तो भरत ने तो एक मिसाल ही कायम कर दी, गुणों को जन्म से ऊपर रखा। और शांतनु, वो इसी वंश में आगे हुए? हाँ, शांतनु इसी कुरु वंश में विरत के कोई 14 पीढ़ी बाद जन्मे थे, पांडवों और कौरवों के परदादा। लेकिन शांतनु की अपनी कहानी, जैसा हमने कहा, उनके इस जन्म से भी पुरानी है। हाँ, उनके पिछले जन्म का जिक्र आया था, महाभिषक, है ना? हाँ, महाभिषक। वो पिछले जन्म में एक बहुत प्रतापी राजा थे। इतनी तपस्या की थी उन्होंने कि वो सिद्ध पुरुष बन गए थे। मतलब वो इतने काबिल हो गए थे कि अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग यानी इंद्रलोक जा सकते थे। वाह, स्वर्ग तक पहुंच गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि वापस पृथ्वी पर आना पड़ा? स्वर्ग में कुछ गड़बड़ हुई होगी? हाँ भाई, स्वर्ग में एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया, उनके लिए भी और देवी गंगा के लिए भी। अच्छा? कहानी ये है कि महाभिषक इंद्र की सभा में बैठे थे, बाकी देवताओं के साथ। सभा चल रही थी और तभी देवी गंगा वहां आई। ओहो, देवी गंगा, तो स्वर्ग में ही मुलाकात हुई थी एक तरह से। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि जैसे ही गंगा सभा में आई, अचानक शायद हवा का झोंका चला या जो भी हुआ, उनका जो ऊपरी वस्त्र था, पल्लू जिसे कहते हैं, वो क्षण भर के लिए हट गया। उनका ऊपरी शरीर दिख गया। ओह, ये तो थोड़ी अजीब स्थिति हो गई होगी सभा में।
बाकी देवताओं ने क्या किया? देखो, देवलोक के अपने नियम कायदे, अपनी मर्यादा होती हैं। तो जैसे ये हुआ, वहां जितने भी पुरुष थे, देवता, ऋषि, सब उन्होंने फौरन अपनी नजरें नीचे कर ली। अच्छा, ये गंगा के सम्मान में भी था और सभा की गरिमा बनाए रखने के लिए भी। सबने? मतलब किसी एक ने नहीं की। क्या वो महाभिषक थे? हाँ, बिल्कुल। महाभिषक, वो शायद स्वर्ग के तौर तरीकों से अभी उतने वाकिफ नहीं थे, या शायद इंसान वाली जिज्ञासा थी, या खिंचाव, वो गंगा को देखते ही रह गए। उन्होंने नजरें नहीं हटाईं। और इंद्र ने ये देख लिया होगा। हाँ, इंद्र की नजर से कैसे बचता? उन्होंने देखा कि महाभिषक का ये बर्ताव सभा की गरिमा के खिलाफ है, असभ्य है। उनमें अभी वो संयम नहीं है जो देवलोक के लिए चाहिए। तो इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम देवलोक के लायक नहीं हो, वापस पृथ्वी पर जाओ और मनुष्य बनकर जन्म लो। तो ये वजह थी महाभिषक के पतन की, एक पल की चूक। लेकिन गंगा को भी तो पृथ्वी पर भेजा गया था, उनका क्या दोष था? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। इंद्र ने जब ये सब देखा तो उन्हें लगा कि गंगा स्थिति में असहज होने की बजाय उनको जो ये अटेंशन मिल रहा था वो उसे एंजॉय कर रही थी। अच्छा। हाँ, इंद्र को लगा कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी एक तरह का अहंकार है। तो उन्होंने सोचा कि गंगा को भी इंसानी अनुभव से गुजरना चाहिए ताकि वो इन भावनाओं से मुक्त हो सकें। मतलब सजा दोनों को मिली। हाँ, इंद्र ने गंगा को भी कहा कि तुम भी पृथ्वी पर जाओ, इंसान बनो और सारे सुख दुख भावनाएं महसूस करो। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी तब वापस आ सकती हो। तो दोनों ही एक भूल की वजह से स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए। और जैसा लेख में कहा है, ये सिर्फ श्राप नहीं, उनके कर्मों का भी खेल था जो उन्हें शांतनु और गंगा के रूप में साथ ले आया। निश्चित रूप से कर्म का सिद्धांत तो काम कर ही रहा था। तो इस तरह महाभिषक ने जन्म लिया राजा शांतनु के रूप में। और गंगा, क्या वो भी इंसान बनी या देवी रूप में ही आई? और क्या उन्हें सब याद था? गंगा अपने देवी रूप में ही पृथ्वी पर आईं, लेकिन जीना उन्हें इंसान की तरह था। और हाँ, सबसे जरूरी बात, उन्हें सब याद था, स्वर्ग की घटना, अपना पिछला जीवन, सब। लेकिन शांतनु को कुछ याद नहीं था, जो महाभिषक थे। नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं था। वो बस अपने इस जीवन को जी रहे थे। पुनर्जन्म की कहानियों में अक्सर ऐसा होता है, एक को याद रहता है, दूसरे को नहीं। तो राजा शांतनु अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कैसे राजा थे वो? क्या बताया गया उनके बारे में? शांतनु एक अच्छे राजा थे, पर उन्हें एक जुनून था शिकार का। लेख कहता है कि वो कमाल के शिकारी थे। जब शिकार पे जाते थे तो बस उसी में खो जाते थे, एकदम डूब जाते थे। शिकार उनके लिए पूजा जैसा था। और उधर गंगा इंतजार कर रही होंगी, जिन्हें सब याद था, शायद कोशिश भी कर रही होंगी कि शांतनु उन्हें देखें। हाँ, ऐसा लगता है। लेख इशारा करता है कि गंगा आसपास ही थी, नदी के रूप में या जैसे भी, और कोशिश भी की कि राजा का ध्यान जाए। पर शांतनु अपने काम में, खासकर शिकार में, इतने मगन थे कि ध्यान ही नहीं दिया। फिर मिले कैसे आखिरकार? वो पल कब आया? वो भी शिकार से ही जुड़ा है। एक बार शांतनु गंगा नदी के किनारे कई हफ्तों से शिकार कर रहे थे, बिल्कुल खोए हुए। पास में नदी बह रही है पर ध्यान ही नहीं, गंगा इंतजार करती रही कई हफ्तों तक। फिर एक दिन शिकार करते करते उन्हें जोर की प्यास लगी। अब सेवक आमतौर पर साथ होते थे पानी लेकर, पर उस दिन कोई पास नहीं था। प्यास से बेहाल होकर आखिरकार उनका ध्यान पास बहती नदी पर गया। अच्छा। शायद पानी पीने के लिए नदी किनारे गए या नदी को पुकारा होगा। और तभी गंगा प्रकट हुई। ठीक उसी पल, जैसे ही शांतनु ने नदी की ओर देखा, गंगा नदी से एक बेहद खूबसूरत स्त्री के रूप में निकली। शांतनु तो बस देखते रह गए। पिछला जन्म याद नहीं था, पर वो कनेक्शन, वो खिंचाव शायद बाकी था। पहली नजर में प्यार हो गया उन्हें। वही स्वर्ग वाला आकर्षण, इस बार पृथ्वी पर। तो शादी के लिए पूछा होगा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल। वो तो पूरी तरह मोहित थे। फौरन गंगा से शादी करने के लिए कहा, विनती की। गंगा मान भी गई। वो शायद इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी शर्त रखी। आ गई वो शर्त जिसका जिक्र हम कर रहे थे। जी। क्या थी वो शर्त? गंगा ने कहा, राजन, मैं आपसे शादी करूंगी, पर एक वादा करना होगा। शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, चाहे आपको वो कितना भी बुरा लगे, अजीब लगे, गलत लगे, आप कभी मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। क्या? आप कोई सवाल नहीं करेंगे। जिस दिन आपने सवाल किया, उसी पल मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बाप रे, ये कैसी भी शर्त है? कोई सवाल नहीं पूछना, मतलब पूरी आजादी, कोई जवाबदेही नहीं। शांतनु मान गए। शांतनु उस वक्त गंगा के प्यार में इतने डूबे थे, शायद उन्हें शर्त की गहराई समझ ही नहीं आई, या शायद इतना भरोसा था कि वो कुछ गलत करेंगी ही नहीं। जो भी हो, उन्होंने हाँ कर दी। और शादी हो गई। हाँ, उसी शर्त के साथ शांतनु और गंगा का विवाह हो गया।
वो हस्तिनापुर आ गए और उनका जीवन शुरू हुआ। और फिर जैसा लेख में छोटा सा जिक्र है, उनके 8 बेटे हुए। 8 बेटे, जिनमें से एक भीष्म थे। हाँ, 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो बाद में भीष्म पितामह बने। लेकिन पहले 7 बेटों के साथ जो हुआ वो सीधा सीधा इसी शर्त से जुड़ा है। पर वो कहानी तो एक अलग ही, बहुत लंबी और अहम कहानी है। बिल्कुल, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो आज की चर्चा को अगर समेटे तो हमने शुरुआत की राजा भरत से, जिन्होंने योग्यता को जन्म से ऊपर रखकर एक मिसाल बनाई। हाँ, फिर हम गए शांतनु के पूर्व जन्म महाभिषक पर। देखा कैसे वो स्वर्ग पहुंचे, पर इंद्र की सभा में एक छोटी सी चूक गंगा को देखने की उन्हें वापस पृथ्वी पर ले आई, और गंगा भी उस ध्यान को एंजॉय करने के कारण पृथ्वी पर भेज दी गई। धरती पर महाभिषक बने शांतनु, जिन्हें कुछ याद नहीं। गंगा अपने रूप में आई, जिन्हें सब याद था। सालों बाद मिले, प्यार हुआ और शादी हुई एक बहुत ही अजीब शर्त पर। वो शर्त थी, मुझसे कभी कोई सवाल मत पूछना। शांतनु ने मानी, शादी हुई और महाभारत की कहानी की एक और परत खुल गई। ये पूरी कहानी ना कई गहरे सवाल उठाती है। कर्म कैसे काम करता है, स्वर्ग के देवता या सिद्ध पुरुष भी कैसे मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं रह पाते, और हाँ, वो योग्यता बनाम जन्म का सवाल। और ये भी कि एक छोटा सा काम, एक पल का फैसला कितना बड़ा असर डाल सकता है। भरत का फैसला एक अच्छी मिसाल बना, तो महाभिषक और गंगा की घटना एक तरह की चेतावनी है। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। गंगा ने जो ये शर्त रखी थी कि शांतनु कभी सवाल नहीं पूछेंगे, ये आने वाले वक्त के लिए कितना बड़ा इशारा था। सोचिए, एक रिश्ते की नींव ही अगर सवालों पर रोक लगाने पर टिकी हो, तो उस रिश्ते का और उससे जुड़े लोगों का, खासकर बच्चों का भविष्य कैसा होगा। ये शर्त शांतनु, गंगा और उनके बेटों की जिंदगी पर क्या असर डालेगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये शर्त सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह आगे आने वाले दुखों और बलिदानों की भूमिका थी। इस पर सोचना महाभारत को और गहराई से समझने जैसा है।